हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलो आज बात करते हैं जेनिफर मिस्त्री केस अगेंस्ट आसिफ मोदी। तो 2023 में जेनिफर ने आसिफ मोदी, जो कि तारक मेहता के उल्टा चश्मा के शो के प्रोड्यूसर है, उनके अगेंस्ट सेक्सुअल हरेसमेंट ऑन द वर्क प्लेस का केस फाइल कर दिया था। अभी उस केस का फाइनल रिजल्ट भी आ गया है एंड वो केस जीत भी गई है। रिजल्ट में और क्या क्या है एंड आसिफ मोदी गिल्टी कैसे साबित हुए, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो केस में आसिफ मोदी के साथ साथ दो नाम और थे, सोहेल रमानी और जतिन बजाज। जेनिफर मिस्त्री का पहला पॉइंट तब ये था कि जब उसने शो छोड़ा था उस वक्त तक जो भी एपिसोड वो शूट कर चुकी थी, उनका जो पेंडिंग अमाउंट था वो लोग रिलीज नहीं कर रहे थे, बट कुछ वियर्ड से पेपर उनको साइन करने के लिए फोर्स किया जा रहा था, जिससे उनका कहीं और काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता। और ये एलिगेशन तारक मेहता के दूसरे जो एक्टर्स हैं जिन्होंने भी शो छोड़ा है, उन्होंने भी आसिफ मोदी पर ये एलिगेशन लगाए हैं। जब उन्होंने शो छोड़ा था तब उनसे भी ये लोग ऐसी डिमांड्स करते थे और वो ऐसे बोलते थे कि जब ये डिमांड्स पूरी करोगे देन तभी वो उनका जो पेंडिंग अमाउंट है वो रिलीज़ किया जाएगा। एंड ऐसे वो एक्टर्स को प्रेशराइज करते थे। इवन शैलेश लोधन ने भी 1 करोड़ से भी ज़्यादा का लो सूट साइन किया था अगेंस्ट आसिफ मोदी। उसका भी केस उनके फेवर में ही आया था एंड ही वॉन द केस। सिमिलर एलिगेशन जो है वो जेनिफर मिस्त्री की तरफ से भी लगाए गए थे। एंड उसके बाद दूसरा पॉइंट उनका हैरेसमेंट का था। शी सेड कि आसिफ मोदी कई बार इनएप्रोप्रिएट कमेंट करते थे उसके ऊपर। जैसे एक बार पूरी टीम अब्रॉड गई हुई थी शूटिंग के लिए एंड अकेले में जेनिफर से ही सेड कि रात में रूम में आ जाओ, साथ में ड्रिंक करेंगे। एंड एक इंसिडेंट ऐसा भी था जहाँ ही टोल्ड हर कि यूर लुकिंग सो ब्यूटीफुल एंड योर लिप्स आल्सो लुकिंग सो ब्यूटीफुल। एंड लिप्स के लेकर उन्होंने कुछ भद्दे कमेंट्स उनको किए थे। एक बार जब जेनिफर का मैरिज एनिवर्सरी था उस दिन भी उन्होंने उनके लिए ऐसे ही कुछ भद्दे भद्दे कमेंट्स करे थे। एंड एक और इंसिडेंट ऐसा था जो तारक मेहता के सेट पर ही हुआ था, जहां सोहेल रमानी ने उसे घर जाने से रोका था, उसकी कार को गेट के बाहर नहीं जाने दे रहे थे एंड उनको वापस सेट पर जाने को कहा था। अब किसी को अगर घर जाना है एंड उसको ऐसे ज़बरदस्ती रोकना इज़ नॉट राइट। फिर चाहे वो कुछ भी एक्सक्यूज़ लगा ले कि शूटिंग पूरी नहीं हुई है या कुछ काम है, डजेंट मैटर। अभी अकॉर्डिंग टू जेनिफर 2023 में ही केस फाइल करने के बाद उन्होंने बहुत बार है ना पुलिस के चक्कर लगाए थे, बट उनको है ना केस में कुछ बदलाव नज़र नहीं आ रहा था, कोई चेंजेस नज़र नहीं आए थे, जिस वजह से जेनिफर एंड उनके लॉयर ने लोकल कंप्लेंट कमेटी का रास्ता चुना। ये जो कमेटी होती है एलसीसी, ये वर्क प्लेस पर जो हैरेसमेंट होता है वो फेस करने वालों के लिए मैटर क्रिएट करती है एंड क्विक रिजल्ट मिले ये ट्राई भी करती है और यही उनका मोटिव भी होता है। जेनिफर मिस्त्री ने ये रास्ता चुना एंड विद इन 4 मंथ में ही आसिफ मोदी गिल्टी साबित हो गए थे। अनएथिक सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013। अभी पहले वर्डिंग में ये बताया गया था कि जो पेंडिंग पैसा है जेनिफर का वो आसिफ मोदी को देना पड़ेगा एंड दैट टू विल एडिशन कंपनसेशन। ये कुछ 30 लाख रुपए तक का होगा टोटल मिला के एंड उसके अलावा अलग से उनको 5 लाख रुपए उनको और देने होंगे फॉर हरासमेंट। अभी ये वर्डिंग ना फरवरी 2024 को ही आ गया था, बट जेनिफर वाज सजेस्टेड दैट अभी मीडिया को कुछ भी नहीं बताया जाएगा और वर्डिंग आए हुए 14 डेज हो चुके थे। देन स्टिल जेनिफर को अभी तक उनके पैसे नहीं मिले थे, इसलिए शी डिसाइडेड कि अब वो पब्लिकली ये बात कहेगी एंड ये भी उनका कहना था कि वो ये भी क्लियर करेगी कि जो एलिगेशन लगाए हैं ये सारे के सारे सच है एंड जस्ट पब्लिसिटी के लिए वो ये सब कुछ नहीं कर रही है। एंड इस बात से वो अपसेट भी है कि क्योंकि सोहेल और जतिन के बारे में वर्डिंग में कुछ भी नहीं आया, जबकि उन्होंने भी उनको बहुत ज़्यादा बैडली ट्रीट किया हुआ था। और वर्डिंग में ये भी नहीं कहा गया था कि आसिफ मोदी को जेनिफर से माफ़ी मांगनी चाहिए। कुछ लोग मानते हैं कि वर्डिंग में अपोलॉजी का वर्डिंग नहीं आता है, बट ऐसा नहीं है। वर्डिंग में ये कुछ वर्डिंग ऐसे भी आते हैं जिसमें कल्प्रिट को पब्लिकली माफ़ी मांगनी पड़ेगी, ये वर्डिंग में आता है। मेनली सेलिब्रिटीज़ के केस में होता है जब पब्लिकली या कोई भी इंसिडेंट हुआ हो, जैसे कि गोविंदा के साथ हुआ था, उन्होंने अपने फ़ैन को थप्पड़ मार दिया था एंड उस फैन ने जब केस फाइल किया तो कोर्ट ने ये भी वर्डिंग दिया था कि गोविंदा को पैसे के साथ साथ पब्लिकली उनको माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी एंड माफ़ी का जो एक्सपेक्टेशन था वो कोई अनरियल एक्सपेक्टेशन नहीं था जेनिफर की तरफ से, बिकॉज उसने पास में बहुत ज़्यादा सहन किया था। आसिफ मोदी जब भी इंटरव्यू देते थे तब वो सिंपैथी कार्ड खेलते थे,
वो ये दिखाते थे कि एक्टर्स को उनको कैसे छोड़कर गए थे एंड उनको कितना कितना सफ़र करना पड़ रहा है एंड लोगों ने जो उनका नाम दिया है वो उसको कैसे बदनाम कर रहे हैं। मतलब खुद को विक्टिमाइज करना उनको ये चीज़ अच्छे से आती है। ये डेली शो है, हमको मंडे टू सैटरडे हमारे एपिसोड आ रहे हैं, यानी महीने के 24 एपिसोड, रोज़ नई कहानी बनाओ। तो सारे कलाकारों का सपोर्ट भी चाहिए, उनका एक कमिटमेंट चाहिए, उनका प्रोफेशनलिज्म चाहिए। तो ठीक है, अभी उनको अपना ये शो से अगर ऐसा लग रहा है कि उनको कुछ और करना है तो मैं नहीं रोक सकता। वैसे एक्ट्रेस के मन में शो के लिए जुड़ाव हो जाता है, बट इतना टॉर्चर कोई नहीं सहता है। एंड ओनली एक एक्टर ही नहीं, ये बात सब बोल रहे हैं, कई एक्ट्रेस ने ये बात बोली है एंड उनको भी उनके हक के पैसे नहीं मिले हैं। हर बार आप नैरेटिव आप चेंज कर लेते हैं एंड खुद का विक्टिम बना लेते हैं, खुद को विक्टिम बना लेते हैं। शैलेश लोधा ने भी आसित मोदी को एक्सपोज किया था इंटरव्यू में। ही सेड ओपनली दैट उन्होंने जब शो छोड़ा था तब आसित मोदी ने उन्हें पेपर साइन करने का प्रेशराइज किया था, तभी वो ड्यूज क्लियर करेंगे, ऐसा उन्होंने बोला था। एंड उस पेपर्स में कुछ नोट था कि शैलेश लोधा मीडिया से कुछ भी बात नहीं करेंगे एंड और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई थी जिसको वो सही नहीं मानते थे शैलेश लोधा। एंड देन शो उन्होंने इसलिए छोड़ा क्योंकि शूटिंग में आसित मोदी जो है वो अनकल्चर तरीके से उनसे बात करते थे, इतना डिसरिस्पेक्ट शैलेश लोधा टॉलरेट नहीं कर सकते थे एंड ही डिसाइडेड टू लीव दिस शो। साल बाद क्यों छोड़ा आपने? रिश्ते कभी नहीं तोड़ता। मेरी 4 पंक्तियां मुझे याद आती है, अब जितना समझना है आप समझ लें कि इससे ज़्यादा मेरा कहन कड़ा हो नहीं सकता। कोई व्यक्ति सिर्फ धन से बड़ा हो नहीं सकता, और जिस इंसान में बुनियादी तहजीब न हो, मेरा स्वाभिमान उसके साथ खड़ा हो नहीं सकता। सिमिलर एक्सपीरियंस मोनिका का भी था, जो कि बावरी का कैरेक्टर प्ले कर रही थी एंड सडनली उनको शो छोड़ना पड़ा, जिसके बाद जो भी उनकी पेंडिंग ड्यूज थे वो आसित मोदी से मांग रही थी एंड बहुत टाइम के बाद भी उनको पैसे नहीं मिले, जिसके लिए उनको बार बार तारक मेहता की जो ऑफिस था उन पे जाना पड़ रहा था एंड आफ्टर उनको वहाँ से ह्यूमिलेट करके कहा जाता था कि बार बार यहाँ क्यों आ जाते हो। तो ये बात तो क्लियर हो गई थी कि ओनली जेनिफर ने ये सब फेस नहीं किया था, और भी लोग हैं जिनको मिसट्रीट किया गया था। जब आसित मोदी पर एलिगेशन लगे थे तब आसित मोदी ने ट्राई करते थे कि वो ऑडियंस को मैनिपुलेट करके अपने फेवर में कर सके। शैलेश लोढ़ा जी, तो आज हम लोग एक परिवार की तरह काम करते थे, लेकिन अभी कुछ होता है, समय समय की बात होती है। तो क्योंकि मैं अपने सारे आर्टिस्टों को एक परिवार की तरह समझता हूँ। शैलेश लोधा के बारे में उन्होंने कहा था कि वो शो छोड़ने के बाद भी डॉक्यूमेंट्स पे साइन करने के लिए मना कर रहे थे, इसलिए उन्होंने उनका जो पेंडिंग था वो पैसे रिलीज़ नहीं कर रहे थे वो लोग। एंड कोर्ट में उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट साइन कर लिए। ये भी बोला कि जो शैलेश लोधा सब इंटरव्यूज़ में बोल रहे हैं वो बेसलेस है, वो सब कुछ झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और ये एलिगेशन जो है वो सारे झूठे हैं। बट अब जेनिफर का भी वर्डिंग आ चुका है, तो मोदी फिर से ऑडियंस को जो है मैनिपुलेट करने का ट्राई कर सकते हैं, बट बार बार ये जो ऑडियंस है वो भी थोड़ी समझदार है, तो बार बार उनका जो ये मतलब बिहेवियर है या मतलब उसका जो मैनिपुलेट करने का तरीका है वो बार बार काम में नहीं आएगा। और अब ऑडियंस जो है वो समझदार हो चुकी है, वो जानती है कि इतने सारे लोग तो झूठे नहीं हो सकते और एक आदमी जो है वो सच्चा नहीं हो सकता। तो बात सीधी सी है, बाकी आप लोग सभी समझदार हैं।